नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप न सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है मूंग दाल को लेकर। मूंग दाल की ना मैं मिक्सर बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले ये मूंग दाल को कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं जिससे कि टाइम लगता है 2 दिन। तो ये जो मूंग है, ये मूंग दाल की मैं मिसळ पाव जो है वो बनाऊंगी, जो कि पुणे की काफ़ी मतलब कि फेमस डिश है बोल सकते हैं। तो मैं आपको बनाकर बताऊंगी। और ये मूंग को किस तरह से भिगोना है, मतलब 12 घंटे के लिए भिगो कर रखे। उसके बाद में 12 घंटे के बाद में एक कपड़े में, सूती कपड़े में बांध कर इन्हें स्प्राउट्स के लिए रख दे, तो वो बहुत ही ईजिली इसके जो स्प्राउट्स है ना वो आ जाते हैं। उसके बाद में आप भिगे हुए मूंग को खा सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो मैं क्या करूँगी, जो स्प्राउट्स आ गए हैं उनको कुकर में अच्छी तरह से पका लूँगी। तो जैसे हम लोग नॉर्मली दाल पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पका लेना है। तो मेरी जो मूंग है वो अच्छी तरह से पक गई है। उसके बाद में मिक्सर बनाना है। तो मूंग जब तक कि वो रेस्ट हो रहा है, मूंग पकी हुई मूंग, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिक्सर जो है वो बना लेंगे। उसकी जो मसाले वगैरह हैं वो तैयार कर लेंगे। तो मसाले तैयार करने के लिए मैंने क्या की हूँ, एक पैन में तेल डाली हूँ। तेल में ही मिर्च डालना है। आप चाहे तो जो हरी मिर्च रहती है ना वो भी डाल सकते हो। उसके बाद में हींग डालना है। उसके बाद में राई डालना है। इसमें ही जीरा डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही बारीक कटी हुई प्याज डाल दे। अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते तो आप प्याज को टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्याज से ना बहुत एक अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने क्या की हूँ, प्याज को डाल दी हूँ और प्याज को ना अच्छी तरह से भुनना है। प्याज को एक भुनने का बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा सा चीनी डाल दे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाती है और इसमें ना गोल्डन सा एक कलर भी अच्छा आ जाता है अगर आप भूनते हुए प्याज में थोड़ा सा चीनी डालोगे तो। उसके बाद में मैंने अदरक को कद्दूकस करके डाली हूँ। अदरक को कद्दूकस करके डालने से क्या होता है, इसका जो फ्लेवर है ना वो उभर के आती है। तो अगर आपके पास में पेस्ट नहीं है तो आप इस तरह से अदरक को जो है कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो अदरक को मैंने कद्दूकस करके डाल दी हूँ। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको पका लेंगे, अदरक और हमारी जो हरी मिर्ची है ना, सॉरी प्याज है ना उसको। उसके बाद में इसमें ही हल्दी पाउडर डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि मिक्सर जो है ना वो थोड़ा सा लाल कलर रहता है, इसलिए। उसमें ही नमक डालें। इसमें ही ये चिकन मसाला है, ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर इसके बदले धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही गरम मसाला डालें। आपके पास में और भी कोई मसाला है तो आप वो मसाला जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो हमारे जो मसाले हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देखिए इस स्टेज में आने तक ये मसाले को जो है वो पकाना है। उसके बाद में ये मसाले पूरे भून जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, टमाटर डालेंगे। तो मिक्सर में ना थोड़ा सा टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि अगर आप 3 से 4 टमाटर डालोगे तो भी चलता है, बारीक कटी हुई। तो ये टमाटर डालें। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाती, तब तक हमको पकाना है। तो ये टमाटर जो है हमारी अच्छी तरह से पक गई है, मैंने ढक कर पका दी थी। तो हमारी टमाटर वो है पक गई है, मसाले भी अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इस स्टेज में आप चाहे तो ये नारियल है, मैंने जो हमारे पास में नारियल रहता है ना, तो मैंने फ्रेश नारियल ली हूँ, उसको कद्दूकस कर ली हूँ, वो डाली हूँ। आप चाहे तो मूंगफली का चूरा भी डाल सकते हैं या सूखा नारियल का जो रहता है ना वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये कद्दूकस करके नारियल को डाल दी हूँ। उसके बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लें। आप चाहे तो ये नारियल और मूंगफली के बिना भी आप ये जो मिक्सर है उसको बना सकते हैं। तो ये इसको अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद में हमारे जो स्प्राउट्स हुए जो आए हुए को मैंने पका ली थी मूंग को, तो ये अच्छी तरह से मूंग जो है वो पक गया है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कितनी अच्छी तरह से हमारे मूंग जो है वो पक गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस स्टेज में ही आने तक पकाना है। तो मैं क्या करूँगी, ये मसाले जो है हम तैयार किए हैं वो मसालों में ही ये जो मूंग है स्प्राउट्स वाले मूंग, तो उनको क्या करना है, डालना है। ये देखिए इस तरह से डाल दे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनको 2 से 3 मिनट में पका लूँगी मसाले के साथ में। उसके बाद में आप पानी डाल दें। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि मिसळ में ना थोड़ा सा रसा जो है वो ज़्यादा लगता है। और ये महाराष्ट्र के स्पेशल है, मतलब महाराष्ट्र में कैसा तरी वाली सब्जी या फिर जो भी है तरी वाली ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए इसमें कलर लाल आना ज़रूरी है और
पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो हमारी ये दोनों चीज़ें हुई है, मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ और इसमें कलर भी बहुत अच्छी तरह से आ गया है। टमाटर और जो लाल मिर्च पाउडर है ना, उससे ही कलर बहुत अच्छी तरह से आती है, तरी बोल सकते हैं, तो तरी आ जाती है। तो उसके बाद में पानी डालने के बाद में मैंने अच्छी तरह से पका ली हूँ। देखिए इस तरह से पका लें। उसके बाद में आप चाहे तो हरी धनिया बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हरी धनिया डालें, और हरी धनिया जब भी आप डाल रहे हैं उसके बाद में गैस को बंद कर दें और इन्हें ना तुरंत ही ढक दें। तो इससे क्या होता है, जो भी चीज़ें आप बनाओगे उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने गैस बंद कर दी हूँ और इनको ढक दी हूँ। तो 5 मिनट ढक कर रखिए। उसके बाद में आप देख रहे हैं मेरी जो मिक्सचर है वो बन गई है। इन्हें आप पाव के साथ में खाने के लिए सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा उसके साथ में मिक्सचर वगैरह अगर आपके पास में है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे ना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कटी हुई प्याज ले ले, थोड़ा सा नींबू वगैरह ले ले और मिक्सचर ले ले, और आप पाव को थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा गर्म करके ले ले और उसके साथ में खाएं। तो ये मिसल पाव बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है, पुणे की फेमस डिश है। तो इस तरह से मिसल को बनाएं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये नारियल को लेकर। अक्सर हम लोग नारियल तोड़ते हैं, लेकिन कच्चा नारियल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ये अपने जो जगह है उससे निकलता ही नहीं। हम चाहे बहुत सारे मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करते करते कभी कभी हमारे हाथ भी कट जाते हैं। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो इनको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। तो करना क्या है, ये लेना है नारियल। उसके बाद में ये कच्चे नारियल की मैं बात कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आपके पास में धूप है तो आप धूप में एक दिन रख दें, तो इससे ये जो नारियल है उससे छोड़ देता है। लेकिन अगर आपके पास में धूप नहीं है तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, नारियल को जो है वो गैस में रखना है और गैस लो मीडियम गैस में इन्हें अच्छी तरह से पका ले। मतलब कि पकाना नहीं है, मतलब कि भून लेना है। तो इससे क्या होगी, जो नारियल है वो अपनी जगह छोड़ देगी और बहुत ही इजीली आप नारियल में से नारियल जो है वो निकाल सकते हैं। नारियल को जो छिलका है उससे नारियल जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैंने जला दी हूँ। उसके बाद में गैस को बंद कर दे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। ठंडा होने के बाद में आप इन्हें थोड़ा सा टैप कर ले, मतलब थोड़ा सा ठोक ले। देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप चाकू की सहायता से आप निकाले तो आप देखोगे कि आपकी जो नारियल है वो इजीली निकल गया है। देखिए ये बहुत जेन्युइन तरीका है नारियल को नारियल से निकालने का, नारियल के जो ढक्कन रहते हैं ना उससे। तो इस तरह से निकालिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हमारी जो चॉपर रहती है हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें कट करते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं। तो वेजिटेबल वगैरह का स्मेल तो रह ही जाता है, और फ्रूट्स का कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना वो रह जाती है, तो उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो चॉपर है वो अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाए, उसके लिए क्या करना है, नींबू लेना है। तो नींबू को मैंने हाफ जो है वो कट कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इनकी ना रस निकालना है। तो रस निकालने के लिए क्या करें, इस तरह से चिमटे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी रस जो है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजिली हाथ से भी रस जो है वो निकल जाती है। तो मैंने नींबू के रस जो है वो निकाल ली हूँ। अगर आप को हाथ में निकालने की दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से चिमटे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने नींबू का रस निकाल ली हूँ। उसके बाद में इसमें ही नमक डाले हैं। नमक डालने के बाद में इनको अच्छी तरह से घस लेना है नींबू और नमक से। तो आप देखोगे कि हमारी जो चॉपर है ना सिर्फ चमकेगी, बल्कि इसमें जो बैड स्मेल रहती है ना, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह की बैड स्मेल, या फिर कभी कुछ नॉनवेज वगैरह हम लोग कट करते हैं तो उसकी भी बैड स्मेल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है चॉपर को साफ़ करने का। तो मैंने अच्छी तरह से नींबू की सहायता से घस ली हूँ, नींबू और नमक की सहायता से। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताती हूँ। मेरी चॉपर जो है एकदम क्लीन भी हो गया है और इसमें से जो बैड स्मेल थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो है ना कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ब्रेड को लेकर। कभी कभी क्या होता है, ब्रेड को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से धागा ले और धागे की सहायता से आप ब्रेड को कट करें तो बहुत ही इजीली आपकी जो ब्रेड्स है वो कट हो जाती है। देखिए कितनी आसानी से ब्रेड जो है वो कट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ धागे से। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो इस तरह से आप धागे से कट कर ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम जब भी अदरक को छीलते हैं तो हम लोग क्या चाकू वकू का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, अदरक की छिलके कम अदरक ज़्यादा निकलता है। तो आप क्या करें, जब भी अदरक को छील रहे हैं तो इस तरह से आप स्पून ले, जो छोटा वाला चम्मच रहता है ना, तो उससे आप अदरक छीलोगे तो अदरक के सिर्फ और सिर्फ छिलके ही बाहर आएंगे और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी छिलकर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने क्या की हूँ, ये स्पून की सहायता से अदरक को जो है वो छील ली हूँ। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मेरे जो अदरक की छिलके हैं सिर्फ और सिर्फ छिलके ही बाहर आए
आए हैं, अदरक बिल्कुल भी नहीं आया है। तो इस तरह से आप अदरक को छीलें, बहुत ही आसानी से अदरक जो है, अदरक के जो छिलके हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चम्मच को लेकर। क्या होता है, कभी कभी ना कुछ बर्तन में चम्मच जो है वो नीचे ही चला जाता है, हम चाहे कितने भी उपाय करें लेकिन वो नीचे ही जाते हैं। तो भाई नीचे नहीं जाना चाहिए, बर्तन के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। आप चम्मच के ना एक जो ऊपर का पोर्शन है उसमें क्या करें, इस तरह से रबड़ लगा ले। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से रबड़ लगाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से क्या करें, बस रबड़ को लगा दे। उसके बाद में आप ये जो चम्मच है उसको रखोगे तो बहुत ही इजीली आपकी जो चम्मच है वो नीचे नहीं जाएगी, और जैसा रखोगे आप वैसे ही रहेंगे। तो ये रबड़ क्या करती है, उसको रखने में मदद करती है। तो ये छोटे से तरीके रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया। देखिए कितनी अच्छी तरह से हम चाहे कितने भी कुछ कर रहे हैं लेकिन स्पून जो है वो नीचे नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है नींबू को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग नींबू लाते हैं तो नींबू ना सड़ने लगते हैं, हफ्ते भर में ही ये सड़ने लगते हैं। तो नींबू सड़ना नहीं चाहिए, महीनों तक अच्छे रहना चाहिए। उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। करना क्या है, इस तरह से पेपर लेना है। ये मेरे पास पेपर है इसलिए मैं पेपर ले रही हूँ। आपके पास में अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर ले ले, या फिर टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो ये ले, उसके बाद में नींबू को इस पेपर के अंदर में लपेट लेना है। देखिए इस तरह से। तो मैंने दोनों नींबू, मेरे पास 2 नींबू थे इसलिए मैंने दोनों नींबू ली हूँ। आपके पास में अगर ज़्यादा नींबू हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो सभी नींबू को इस तरह से लपेट कर झिल्ली के अंदर बांध कर रख दे। इसे फ्रिज में रखोगे तो महीने तक आपके जो नींबू है वो खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है संतरे को लेकर। हम लोगों को संतरे की क्या रस निकालने पड़ते हैं, तो रस निकालना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब भी संतरे ले तो इसके जो पीछे का पोर्शन है ना वो छोटे मतलब कि बिंदु होना चाहिए, बड़ा बिंदु नहीं होना चाहिए। वो जो छोटे बिंदु वाले संतरे रहते हैं ना वो काफ़ी मीठे रहते हैं। तो हमको इसको रस निकालना है। तो रस निकालने की क्या करें, सबसे पहले तो संतरे को जो है वो कट कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में एक चिमटा लेना है और चिमटे की सहायता से आप क्या करें, रस निकालोगे तो बहुत ही आसानी से आपकी जो रस है ऑरेंज में से निकल जाएंगे, संतरे में से। देखिए आप चाहे तो चिमटे की सहायता ना लेते हुए हाथ से भी रस निकालोगे तो बहुत ही आज इजीली आपके जो संतरा है उसके रस जो है वो निकल जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से रस जो है वो निकल गए हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो गैस रहती है, गैस स्टोव बोल सकते हैं या फिर गैस बोल सकते हैं, तो ये इसमें ना दाग वगैरह हो जाते हैं और ये चमकना मतलब कि कभी कभी ढल हो जाती है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से चमका सकते हैं आप आटे से। तो मैंने गेहूं का आटा ली हूँ, गेहूं का आटा क्या की हूँ अच्छी तरह से गैस के ऊपर में छिड़क दिए हैं। उसके बाद में गीला कपड़ा लेना है और गीले कपड़े से आप इन्हें पोंछ ले। तो आप देखोगे कि हमारे जो गैस स्टोव है वो काफ़ी अच्छी तरह से चमकने लग गया है, बहुत ही अच्छी तरह से चमकता है। आप यही उपाय आईने में भी कर सकते हैं, तो आईने भी आपकी जो है वो चमक जाएगी। तो जब भी आपको गैस चमकाना है तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ गीले कपड़े में। उसके बाद में आप देख रहे हैं मेरी गैस जो है कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। बिल्कुल कुछ नहीं की हूँ, आटा छिड़की हूँ और गीले कपड़े में पोंछ दी हूँ, तो मेरी गैस जो है वो अच्छी तरह से चमक गई। ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।